क्यों नहीं आप खुल के ट्रंप का नाम ले रहे? क्यों नहीं आप इजराइल के नेतन्याहू का नाम लेकर उसकी मजम्मत कर रहे? क्यों नहीं आप खुल के आ रहे? आप जो एटमी ताकत, मैं सारे तजीज़ सुन रहा था, आपने इंटरनेशनल लेवल पर क्या बात की है? ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है जो अमेरिका ने की है। बातें हो रही थी पाकिस्तान की और चीन की, ईरान की और इजराइल की, और उधर चुपचाप भारत ने बांग्लादेश का क्रियाक्रम कर दिया। आपको बता दूं कि ये 3,500 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है अब चाइना और इंडिया का, और ये सारे बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं। अच्छा, ये 1962 से चल रहा है। आपको तंग किया जा रहा है चाइना की तरफ से। कभी अरुणाचल का नाम चेंज कर देते हैं, कभी उन्होंने क्या कर दिया कि अरुणाचल की सिटीज के नाम चेंज कर दिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरा बॉर्डर तुम्हारे साथ लगता ही नहीं है, हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ। और मोदी जी की ये ग्रैंड मास्टर मूव ऐसी है कि चाइना में खलबली हो गई है। और टाइमिंग देखिए कितनी परफेक्ट। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 1962 के युद्ध के बाद से एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर अक्सर तनाव देखा गया है। हाल के वर्षों में गलवान घाटी जैसी घटनाओं ने इस तनाव को और भी बढ़ा दिया है। इस बीच भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूती दी है। प्रधानमंत्री स्तर पर हुई हालिया बैठकों और व्यापारिक समझौतों से यह स्पष्ट है कि भारत दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को और व्यापक बना रहा है। यही कारण है कि चीन में इस बढ़ती नजदीकी को लेकर चिंता देखी जा रही है। भारत बांग्लादेश सहयोग न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को चुनौती देता है। बातें हो रही थी पाकिस्तान की और चीन की, ईरान की और इजराइल की, और उधर चुपचाप भारत ने बांग्लादेश का क्रियाक्रम कर दिया। और बांग्लादेश का क्रियाक्रम कैसे किया, ये जानकारी भी जो मुझे मिल रही है वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बड़ी ही रोचक है। और उस रुचिकर घटना का जो सबसे बड़ा नमूना पेश हुआ है वो आज पेश हुआ है, जब अमेरिका ने उनके हिसाब से कल, और हमें तो सवेरे पता चला, तो अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिया। पहले लगाया था 36%, अब उसको कुछ कह रहे थे 35-35, तो वो 35% जो टैरिफ था उसको कंफर्म कर दिया। जबकि एक तरफ आप देखिए कि बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो CIA के लोगों को उसने बुलाया हुआ है, उसने जो है वो अपने कॉक्सस बाज़ार रीजन में कुछ फायर फाइटर लोगों को बुलाया है, ये सारे CIA के लोग ही थे। और कुछ जनरल्स जो हैं वो आए हुए हैं ढाका में, और वो अराकान को कॉरिडोर देना चाहता है, रोहिंग्या को बसाना चाहता है, सब कुछ होते हुए तो इसमें बड़ी उम्मीद थी बांग्लादेश वालों को, ख़ासतौर से बांग्लादेश के जिहादियों को, कि साहब की बड़ा भला होगा, बहुत ही भला होगा हमारे भाई लोगों के साथ में। लेकिन हुआ तो ठीक उल्टा। आपको तंग किया जा रहा है चाइना की तरफ से। कभी अरुणाचल का नाम चेंज कर देते हैं, कभी उन्होंने क्या कर दिया कि अरुणाचल की सिटीज के नाम चेंज कर दिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरा बॉर्डर तुम्हारे साथ लगता ही नहीं है, हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ। और मोदी जी की ये ग्रैंड मास्टर मूव ऐसी है कि चाइना में खलबली हो गई है। और टाइमिंग देखिए कितनी परफेक्ट है। शी जिनपिंग, लोग बोल रहे हैं कि गायब हो गए, तख्ता पलट होने वाला है, चाइना में इकोनॉमी डाउन है। ये कंफर्म न्यूज़ है कि चाइना में इकोनॉमी डाउन है। आपको बता दूं कि ये 3,500 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है अब चाइना और इंडिया का, और कहीं एक तरफ नेपाल भी है, भूटान भी है, फिर इनकी एक स्टेट है सिक्किम, वहाँ भी है, फिर ये ऊपर चला जाता है जहाँ लद्दाख का इलाका है, उसके ऊपर अकाई सिंध है जहाँ के पहले भी इनकी झड़पें होती रही हैं, वहाँ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, और ये सारे बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं। अच्छा, ये 1962 से चल रहा है। लाइन भी ऐसे खींची है दोस्तों कि हमने बोल दिया कि अरुणाचल प्रदेश अब चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। लाइन देखिए कैसे खींची है। हमने बोल दिया हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ। और आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले तिब्बत को हमने हॉट करना शुरू कर दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, मैंने तब भी बोला था कि अब हम POK जो है उसकी तैयारी हमने ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। सेंट्रल एशिया जो है
वहां से हमने ऑलरेडी तेल की और गैस की पाइपलाइन खींचनी शुरू कर दी है, यानी कि उनको बोल दिया गैस पाइपलाइन हम भारत तक लेकर आएंगे तुम्हारे बीच में से, और ये निकल के आता है पीओके। अभी पीओके की प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं करी, हमने चाइना का नया बॉर्डर निकाल दिया। मैप में भी ये बोला है कि पूरे के पूरे बॉर्डर पे चाइना हमें टच ही नहीं करता है, सिर्फ एक पीओके का एरिया था वो भी हमने ले लिया, तो उसके बाद आपका वो वाला क्लेम भी खत्म हो गया। और किया किसने है भाई, सोच के देखिए, वो सीएम जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हमने युद्ध नहीं शुरू किया, साइकोलॉजिकल डिसमेंटलिंग शुरू करी है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की। और ये अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक वो क्रिएट कर दिया है। चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खांडू, देखने में अब देखिए भारतीय, और उन्होंने राइट कर दी है पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑन ग्लोबल टेलीविजन। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, ये सिर्फ इंडियन मीडिया की बात नहीं है। भारत को दोबारा से वहां पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर हमने तिब्बत की बात हमने दुनिया में डिबेट शुरू करवा दी है, ये कहकर कि अरुणाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद तिब्बत, वी डू नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना, इट्स अ बॉम्ब ब्लास्ट विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। एक लाइन और डिप्लोमेटिक डायनामाइट मैं बोलता हूं इसको। दोस्तों 70 साल से चाइना स्क्रीम करता रहा चीख चीख कर अरुणाचल साउथ तिब्बत का पार्ट है। अब एक सिटिंग इंडियन चीफ मिनिस्टर, एक्स नहीं है, फ्यूचर नहीं है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या बोलते हैं, वी बॉर्डर विद तिब्बत नॉट विद चाइना। तिब्बत तो कभी आज तक 62 से लेकर अब तक हमने कभी तिब्बत की बात ही नहीं करी, और आप ही लोग बोल रहे थे हम तिब्बत की बात कब करेंगे। और मैंने आपको कई बार बोला था कि एट द राइट टाइम, इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता जब चाइना कभी ताइवान को लेकर डिस्ट्रैक्टेड है, कभी अपनी इकोनॉमी को लेकर डिस्ट्रैक्टेड है, और कभी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स साइन नहीं हो रही, और इसको है कि पूरे दुनिया में मेरा दबदबा होना चाहिए। इससे बढ़िया टाइम क्या हो सकता है कि चाइना 10 जगह पर डिस्ट्रैक्टेड है, टूट रहा है, बिखर रहा है, बंद हो रहा है यहां पर बिजनेसेस, उस वक्त आपने तिब्बत की बात कर दी। और इतना उल्टा हो गया कि आप ये देखिए कि सारे के सारे जिहादी जो हैं वो अब रोते कलपते दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा ये कैसे हुआ, क्योंकि भारत का और अमेरिका का जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है वो भी फंसा हुआ है, और भारत ने एक तरह से ट्रंप को कॉर्नर कर लिया है। ट्रंप को कॉर्नर इसलिए भी कर लिया है क्योंकि ट्रंप वैसे तो लगातार ये शेखी लगा रहे थे कि साहब कि देखिए भारत और पाकिस्तान ने हमारे ट्रेड के ऑफर से युद्ध रोक दिया, तो अब भारत ने उसको नकारा, लेकिन ट्रंप उसको बार बार फिर भी रीइटरेट करते जा रहे हैं कि नहीं हमने जो ट्रेड की धमकी दी थी और हमने कहा था कि अगर तुम युद्ध रोक दोगे तो तुम्हारे साथ हम बहुत अच्छी ट्रेड करेंगे, अब वो उसमें बयानबाजी में ये फंस के रह गए हैं। क्यों? क्योंकि यदि भारत के साथ ट्रेड डील नहीं होती है तो भारत ने जो कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ट्रेड की कोई बात नहीं हुई, वो सही हो जाएगी। तो अब ट्रंप के आगे कोई चारा नहीं है। देखिए भारत ने 9 तारीख की जो डेडलाइन थी वो क्रॉस हो गई। 9 तारीख की डेडलाइन तक अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, भारत अपने स्टैंड से हिल नहीं रहा है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।